क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी अकेले ही पहाड़ तोड़ दे? शायद से आपने कहानियों में सुना हो या किसी फिल्म में भी देखा हो, लेकिन कोई आदमी ऐसा काम करे आसानी से विश्वास नहीं होता है ना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर कौन थे जो पहाड़ अकेले ही तोड़ दिए थे, या पहाड़ नहीं तोड़े थे, या सिर्फ अफवाह है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं दशरथ मांझी। दशरथ मांझी गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में रहते थे। वे बहुत ही मेहनती और पक्का इरादे वाले थे। राजगीर की पर्वतमाला का एक भाग गया जिले तक फैला है। इसी पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव गहलोर है। गहलोर और आसपास के अन्य गांवों के लोग पैदल ही वजीरागंज जाया करते थे। रास्ता इतना सांकरा था कि सिर पर सामान रखकर पैदल भी उस रास्ते से नहीं जाया जा सकता था। फिर दशरथ मांझी ने सांकरे रास्ते को चौड़ा करने का पक्का इरादा किया। दशरथ मांझी का जन्म 1930 ईस्वी के आसपास हुआ। उनका पूरा जीवन गरीबी अभाव में ही बीता। किसी भी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। जवान होने पर उनका शादी फगुनी देवी के साथ हुआ। गांव के ही किसान के यहाँ हल जोतकर और मजदूरी करके वो अपना परिवार चलाते थे। खेतों में काम करने में उनकी पत्नी भी साथ देती थी। एक बार दशरथ मांझी घाटी पार जंगल में लकड़ी काटने गए। समय बीतते दोपहर हो चली। पत्नी को चिंता होने लगी, शायद वो प्यासे होंगे। तब मिट्टी के एक बर्तन में पानी लिया और वे दशरथ मांझी के पास चल दी। लेकिन यह क्या, पहाड़ों के बीच घिरे सांकरे रास्ते में उनका घड़ा फंस गया। घड़ा जमीन पर गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी गिर पड़ी। घुटनों और हाथों से खून बहने लगा। निराशा और उदास होकर फगनी अपने पति के पास पहुंची। पहुंचने के बाद दशरथ मांझी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, उदास क्यों हो? फगनी ने सारी बात बता दी। फिर उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, पहाड़ के कारण ही सांकरा रास्ता है, मैं इसे चौड़ा करके ही रहूंगा। उन्होंने कुल्हाड़ी अपनी फेंक दी। जुगाड़ किया एक छेनी और एक हथौड़ी का। घटना के दिन से ही पहाड़ के अहंकार को चूर करने के संकल्प से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। वे दिन रात काम करते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें मूर्ख समझा, तो कुछ लोगों ने उन्हें पागल समझा, कुछ लोगों ने उन्हें बेवकूफ समझा, तो कुछ लोगों को लगा कि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम को देखकर लोगों ने एक निश्चित स्थान पर सिक्का चढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुछ पैसे जमा होने लगा तो दशरथ मांझी ने उन सिक्कों से कोयला खरीदा। कोयला खरीदने के बाद कोयला जलाकर वे चट्टान गर्म करते थे। गर्म चट्टान पर ठंडा पानी डाल देते। इससे चट्टान नरम हो जाती थी, जिन्हें काटना उनके लिए आसान हो जाता था। लगातार 22 वर्षों तक दिन रात मेहनत की उन्होंने 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 25 फुट ऊंचाई तक घाटी काट कर ही दम लिया। गांव के लोग दशरथ मांझी को बाबा नाम से पुकारने लगे। लगातार कठिन परिश्रम करने से उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। 18 अगस्त 2007 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 77 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। दशरथ मांझी को चला जाने के बाद भी आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। बाबा का कहना था, यानी दशरथ मांझी का कहना था, पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, हर चीज संभव है। अगर मान लिए तो हार है, अगर ठान लिए तो जीत है। जय हिंद, वंदे मातरम।